चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x है। बस कुछ नहीं, y लिखूँ, tan इनवर्स लिखूँ। sec से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, sec को 1/cos x लिख लेता हूँ और tan x को sin x बाई cos x लिख लेते हैं। अब हुआ क्या, cos आ गया, LCM सॉरी tan इनवर्स cos आ गया LCM, cos x हमने यहीं लिख लिया और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन x बचा। बस अब तो आपको पता ही है क्या करना है ना। यार रूट नहीं है यहाँ पे, कर सकते हैं वो, देख लो यार। अब इसे दो मेथड से करा जा सकता है। देखो मेथड 1 तो अभी आपने सीखा, देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स लिखा और आपने इसे कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करा, तभी बात बनेगी, है ना। तो 1 प्लस साइन x है तो इसे लिख लो cos 90 माइनस एक्स, पाई बाई 2 90 होता है ना, तो cos 90 माइनस एक्स, और cos x है इसे लिखेंगे sin 90 माइनस एक्स, cos x को लिख लिया sin 90 माइनस एक्स, ये रहा, ठीक है। बस अब इसके आगे क्या करना है, तुम्हें पता ही है ना, हाफ एंगल लगाना है। तो ये हुआ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब इसका आधा करना है तो 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 का आधा हो गया पाई बाई 4 और x का आधा हो गया x बाई 2, यह है अपॉन, अब है साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो अब हम करेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, एंगल तो सेम ही होंगे। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 होगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये होगा। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, कॉस से एक पावर कैंसिल, कॉस अपन साइन बचा, कॉस अपन साइन होता है कॉट, ठीक है। वाई देखो यहाँ ये कॉस बचा, यहाँ ये साइन बचा, कॉस अपन साइन क्या होगा, कॉट होगा, ठीक है। और एंगल रिमेन सेम, एंगल तो सेम ही है ना, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो कॉट बना, यहाँ बना पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब दिक्कत होगी, बाहर tan इनवर्स है अंदर कॉट है, तो बच्चे कॉट थीटा कॉम्प्लीमेंट्री लगाओ ना। कॉट थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, वो कर लो। तो अगर वैसे करें तो tan इनवर्स ऐसी है, ये पूरा थीटा है, तो कॉट थीटा होगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, 90 होता है पाई बाई 2 माइनस कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया, ब्रैकेट बंद। अब tan इनवर्स से tan नलीफाई हो गया और बाकियों का आंसर निकल जाएगा। तो देखो बाकियों का क्या बना, tan इनवर्स से tan गया, y बना आपका पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और प्लस का x बाई 2। अब बेवकूफ़ों के जैसे इसे सॉल्व मत करना, डिफरेंशिएशन करना है, दोनों कांस्टेंट है, उनका कितना आएगा, 0 आएगा, मत करना है, ये 0 आएगा बच्चे उनका डिफरेंशिएशन ना। पाई बाई 2 का भी 0 माइनस पाई बाई 4 का भी 0, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 बाहर, एक्स का 1 हो गया, आंसर आ गया हाफ, ठीक है। ये है, चलो इसे दूसरे मेथड से भी एक बार देख लेते हैं। मेथड 2 हाफ आ गया, याद रखना, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही आनी चाहिए, वेरिएबल वैल्यूज अलग हो सकती है, 10 कॉस में खा सकते हो तुम क्वेश्चन को। आई हैव ईटन अप माई वर्ड। चलो देखो मेथड 2, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x, ये है आप पे। अब वही करेंगे, sec को 1/cos लिखा, tan को sin अपन cos लिखा, अल्टीमेटली आप पे बचा 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये आप पे आ गया 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब मत करो चेंज कॉम्प्लीमेंट्री में, एक काम करो, 1 को लिख लें अगर हम, कितना, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख लें 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ऐसे लिख लें। और नीचे कॉस एक्स को हम बना दें कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, आगे भी करा है, पीछे भी करा है, पहले भी करा है, आगे भी करेंगे। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, पर मैं चाहूँगा कुछ नहीं चाहूँगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, आगे देखो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बना साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और नीचे देखो क्या बना, नीचे बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और यहाँ बना कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये बना। कुछ फ़ायदा, एक पावर कैंसिल। अब जब एक पावर कैंसिल होगी तो होगा क्या, होगा ये tan इनवर्स ब्रैकेट ऐसा है, होगा ये कि आप पे बचा ऊपर साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, और नीचे बचा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये चीज़ ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर लो, ठीक है, जैसे करते थे वही करो, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो चारों को करना पड़ेगा कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड, तो क्या बनेगा देखो, साइन अपन कॉस बना 10 एक्स बाई 2 प्लस 1, नीचे देखो कॉस अपन कॉस तो 1 हो गया, कॉस एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 1, साइन अपन कॉस 10। अरे सर ये तो क्या हो गया, अरे कुछ नहीं यार, प्लस है ना, तो 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 लिख लो, क्यों घबरा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले 1 को मत छेड़ा करो कभी, बाकियों को आप कन्वर्ट करो। और इधर 1 की मल्टीप्लाई मतलब 10 पाई बाई 4 की करनी पड़ती है, भूले मत करो, ये 10-12 बार करा चुका हूँ मैं पहले भी इन्वर्स में। 1 को लिखा 10 45 पाई बाई 4 10 एक्स बाई 2 ऐसी, इस 1 को ऐसे रहने दिया माइनस 10 एक्स बाई 2, और यहाँ हो गया 10 पाई बाई 4, ये चीज़, ठीक है। ये तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये बनेगा आपका 10a प्लस b, एक साथ बन जाएगा। तो 10 इनवर्स 10a प्लस b, 10a, a है पाई बाई 4 प्लस b है x बाई 2, 10 इनवर्स से 10 जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, डिफ्रेंसिएशन करेंगे पाई बाई 4 का आ गया 0, x बाई 2 का 1 बाई 2 आएगा, x का 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका हाफ आ गया। पहले भी हाफ था, अब भी कितना आ गया, हाफ आ गया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आएगा यही, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये है आप पे, ठीक है। कुछ नहीं, 1 प्लस कॉस एक्स का आपको फार्मूला पता है, 1 माइनस कॉस एक्स का भी पता है। शुरू करने जा रहे हैं tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस फेवर करेगा तो प्लस आएगा, माइनस में साइन आएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो गया, तो tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आप पे आया tan इनवर्स, फिर आप पे आया कॉट, फिर आप पे आया एक्स बाई 2, ये आ गया। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री लगानी पड़ेगी यार आपको, तो tan इनवर्स है, ये कॉट है, ये थीटा है, कॉट थीटा, तो ये होगा 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 है पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा इज़ एक्स बाई 2 जो ऊपर लिखा हुआ है, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 10 इनवर्स से 10 नलीफाई हुआ, आप पे बचा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आया पाई बाई 2 का 0 माइनस 1 बाई 2 बाहर, एक्स का आ गया 1, आंसर आ गया माइनस 1 बाई 2 माइनस हाफ, ये आप पे आंसर है। एक और मेथड है, हाँ मेथड है तो करेंगे नहीं, कितने मेथड बताते रहूँ, एक देख लो ना ऑप्टिमम। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कितना है 1 माइनस साइन एक्स, ये है। अब इसको कैसे करें, तो यार करने के बहुत तरीके हैं, क्यों घबराते हो।
दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करो, ठीक है, तब बात बन जाएगी। पर सर बाहर माइनस है, ओहो माइनस है, क्या होगा अब, तो बहुत दिक्कत हो गई। कैसे होगा, रेशनलाइज करें? नहीं यार, रेशनलाइज मत करो। अब इसमें cos 90 प्लस थीटा बनाऊँ तब भी बात बन सकती है। चलो पहले तो वही करो, फिर एक और मेथड बताता हूँ। तो tan इनवर्स लिखा, रूट बनाया, साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिखो बस, तुम और कुछ मत करो, प्लस माइनस ऐसे रहने दो। साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा, 1 माइनस ऐसे रहने दिया, साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ऐसे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, आगे देखो 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा ही है ना वो, 1 प्लस कॉस थीटा, ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एंगल का आधा होगा, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पे अपॉन लिखेंगे और अब लिखेंगे, तो अब देखो क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये बना आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर आपका कॉट स्क्वायर हुआ, तो tan इनवर्स रूट में आपका क्या है, कॉट स्क्वायर, और कितना है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है। बच्चे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आपकी आई tan इनवर्स, फिर क्या है, कॉट है, फिर क्या है, पाई बाई 4 है, फिर क्या है, माइनस का एक्स बाई 2 है। आपको पता है कॉट को कॉम्प्लीमेंट्री लगा के tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी बाहर वाला tan इनवर्स हटेगा। तो आपने लिखा tan इनवर्स जो चल ही रहा था, कॉट को लिखा tan, ये पूरा थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, tan इनवर्स से tan एलिफाई हुआ, y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आपकी आई पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2, और ये माइनस खोलेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब इनको मत करना, इतना फ्री टाइम कैसे है तुम पे, सॉल्व मत करना, सीधा डिफरेंशिएशन करो, पहले का 0 माइनस दूसरे का 0, तीसरे का हाफ आएगा, आंसर आ गया हाफ, ये है, ठीक है। ये मेथड ठीक है ना तुम्हारे लिए, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। दूसरा मेथड मत देखो, फिर एक ही काफ़ी है, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है तो वही सही है, ठीक है। चलो अब नया देखो, नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, यह आप पे, ठीक है। और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा। कैसे, कॉस इनवर्स से लिखा, 2 हुआ, अब कर रहा है 1 प्लस कॉस एक्स, है ना, ऐसा था ना, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 1 प्लस कॉस एक्स कितना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आप पे बचा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2, और इसका चल रहा है रूट, ऐसे है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाई 2, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, बचा एक्स बाई 2, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, एक्स बाई 2 का सीधा 1 बाई 2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। बस क्या जोड़ो क्या घटाओ, यही आपका सीधा आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आप पे है नया क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ये आप पे क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, कर लो खुद, आ ही जाएगा तुम्हें, क्या है,
ठीक है, कर लोगे ना, बहुत बढ़िया, वेलकम बैक। तो एक तो इसे देखो मेथड 1 से कर लो जो अभी करा तुमने, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट है 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख लिया। ये तो तुम्हें पता ही है ना, ऐसे लिख सकते हैं। साइन थीटा हो गया कॉस 90 माइनस थीटा और नीचे साइन थीटा हो गया कॉस 90 माइनस थीटा। बस अब इसे चेंज करो तो कॉट इनवर्स रूट लगाओ 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा आपका 2 साइन स्क्वायर होगा, तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4, एक्स का आधा एक्स बाई 2। आगे बढ़ेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर एंगल पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4, एक्स का आधा एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अंदर 10 बचेगा। इतना तो कर लोगे ना। अब दोबारा बताऊँ क्या बोलना चाह रहा था मैं। इस साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर, स्क्वायर का रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 10 बचेगा और एंगल बचेगा। तो कॉट इनवर्स 10 और एंगल कितना है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पर बाहर कॉट इनवर्स है तो 10 को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना पड़ेगा, तो 10 थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा ये पूरा है, 90 लगाना पड़ेगा, कॉट लगाना पड़ेगा। कॉट इनवर्स चल रहा है 10 थीटा, ये पूरा थीटा है, 10 थीटा हो गया कॉट 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा ये पूरा है कितना पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये चीज़ है। ठीक है, कॉट इनवर्स से कॉट नलीफाई हुआ, जो आप पे बचा वो लिख लीजिए। तो y की वैल्यू आई पाई बाई 2, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का 4 पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस प्लस का x बाई 2। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, पाई बाई 2 से 0 आया, माइनस पाई बाई 4 से 0 आया, x बाई 2 से 1 बाई 2 आया, तो 1 बाई 2 यहाँ से आ गया। क्लियर है, देख लो। एक और मेथड बताता हूँ फिर। देखो नेक्स्ट मेथड क्या है, मेथड नंबर 2। उसके लिए आपको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री में आगे जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 2 सेकंड क्वाड्रेंट में थोड़ा चलते हैं। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। ठीक है, साइन और कोसेक का एंगल अगर 90 प्लस थीटा हो तो पॉजिटिव होता है ना। तो आप ये देखो साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव होगा, कॉस 90 प्लस थीटा नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। तो साइन 90 प्लस थीटा ये है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ये पॉजिटिव होगा, कॉम्प्लीमेंट्री लगेगी, आएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। ये कॉस 90 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा। इसका मतलब माइनस कॉस 90 प्लस थीटा होगा साइन थीटा। बस आपको समझ में आ गया कि ऊपर माइनस साइन एक्स की जगह कितना लिखेंगे, कॉस 90 प्लस एक्स। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स कॉस 90 प्लस एक्स। तो आप लिखोगे माइनस कॉस 90 प्लस एक्स, ये लिखोगे। अरे देखो ना, माइनस साइन एक्स कॉस 90 प्लस एक्स, 90 को लिख लो पाई बाई 2 बच्चे, ये रहा पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस साइन एक्स माइनस कॉस 90 प्लस एक्स, तो माइनस कॉस, प्लस है ना तो माइनस आएगा, माइनस था तो प्लस आएगा, यहाँ ऊपर प्लस आएगा। देखो माइनस साइन एक्स प्लस का आएगा, प्लस का आ गया, वो गलती हो गई थी ना, माइनस साइन एक्स प्लस का कॉस 90 प्लस एक्स आएगा, और प्लस का साइन एक्स प्लस का साइन थीटा माइनस कॉस 90 प्लस थीटा है, तो प्लस का साइन एक्स होगा माइनस कॉस 90 प्लस एक्स। बस आपका दोबारा बन गया। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर, थीटा का आधा पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4, एक्स का आधा एक्स बाई 2। यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर
एंगल का आधा π/2 का आधा π/4, x का आधा x/2। बच्चे 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर कितना आएगा, cos स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर आएगा cot स्क्वायर, और उसका रूट चल रहा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, है ना। तो cot इनवर्स आ गया, रूट आ गया, cos स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर हो गया cot स्क्वायर, और यहाँ आ गया π/4 प्लस x/2। बच्चे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप पे आएगा y इज इक्वल टू कितना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, cot इनवर्स ऑफ कितना cot, फिर π/4, फिर x/2, ये आप पे आ गया। और अगर आप पे ये आ गया तो cot इनवर्स से cot नलीफाई करो, आप पे बचा π/4 प्लस x/2। तो अगर आप dy/dx निकालेंगे तो π/4 का 0, x/2 का 1/2 आएगा, तो आंसर आपका हाफ आ गया, जो आपका पहले से भी आ रहा था, ठीक है। पहले से भी यही आ रहा था ना हाफ, तो अब भी यही आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है। हो जाएंगे, शाबाश, हो जाएंगे तो क्या बढ़िया है, इससे बढ़िया क्या चीज़ है। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ये आप पे है। सीधा कर सकते हो इसे, साइन इनवर्स लिखा, सीधा कर रहा हूँ मैं, आप नीचे से करना। √1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पे है 2, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन स्क्वायर ऑफ x/2 का चल रहा है रूट, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन इनवर्स ऑफ साइन x/2 आया, साइन इनवर्स का साइन जाएगा, x/2 बचेगा, तो dy/dx कितना आ गया, x/2 का सीधा आ गया 1/2, ठीक है। ऐसे इन्हें करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये करा है हमने, पता नहीं यार, पर ये लग इजी रहा है। देखो साइन एक्स, हाँ उल्टा ये नहीं करा, साइन एक्स को आप लिख लो कितना 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स को तो ये लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक पावर कैंसिल, साइन अपन कॉस बना 10, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक पावर कैंसिल, ऊपर साइन नीचे कॉस, कितना बना 10 बना। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपन कॉस आया 10, यहाँ पे आया x/2, tan इनवर्स से tan एलिफाई बना x/2, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/2 का आएगा 1/2, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपके y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब ये भी वैसी है, देखो कॉट इनवर्स है 1 प्लस कॉस एक्स, प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख लोगे तुम लोग, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को लिखोगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक पावर कैंसिल, ऊपर कॉस नीचे साइन, क्या बना कॉट, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस अपन साइन क्या बना कॉट, यहाँ पे बना x/2, कॉट इनवर्स से कॉट नलीफाई कितना आया x/2, तो dy/dx कितना आ गया, x/2 का आ जाएगा 1/2, x/2 का आ जाएगा 1/2, बहुत बढ़िया। चलिए और देखो, और है यहाँ पे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब तुम्हें याद आएगा सर ने एक आइडेंटिटी बताई थी, वो लगेगी क्या, देखो तुम ये देखो, तुम्हें ये पता है कि cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों को पता है। इसका उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन cos 2 थीटा, है ना बच्चे।
उल्टा करेंगे तो यहाँ आएगा 1 अपॉन cos 2 थीटा, 1 अपॉन cos 2 थीटा, इधर आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब रेसिप्रोकल करो 1 अपॉन cos 2 थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों से रेसिप्रोकल हो गया। बट 1 अपॉन cos 2 थीटा होता है sec 2 थीटा, तो ये अंदर जो चीज़ है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये होगी sec 2x। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर sec 2 थीटा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होगा कितना, ये लिख लेना, ये फेयर है, sec 2x, sec 2x। सेक इनवर्स से sec गया, बचा 2x, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, सीधा 2 आ गया, है ना, x का 1 होगा 2 आ जाएगा। क्लियर, ऐसे करने हैं सारे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, गुड मॉर्निंग। हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से जो डिफरेंशिएशन होता है उसके बारे में पढ़ा था, एक वीडियो होगी थी उसकी, अब आगे इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपको क्या करना है भाई, डिफरेंशिएशन करना है इसका, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना है, 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 है, इसका आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। बहुत आसान है, देखो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे। सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं, क्वेश्चन ये रहा पूरा। सॉल्यूशन देखो क्या होगा, y लिखेंगे, कॉस इनवर्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन तब तक मत करना, तुम्हें लगेगा कि मैं कॉस इनवर्स इस पूरे को x मान लूँ और वैसे कर लूँ -1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ये पूरे का स्क्वायर फिर अंदर का करूँ, पागल हो क्या, ऐसे नहीं करना। अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करो पहले। क्या चीज़, डिफरेंशिएशन से पहले ट्रांसफॉर्मेशन होगी। 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इससे छोटा नहीं बन सकता ये। 1 प्लस कॉस एक्स को लिखा तुमने 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तुम पे बचेगा कॉस इनवर्स ऑफ कितना बचे, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो तुम पे वाई कितना आ गया, वाई आ गया तुम पे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई 2। नाउ कॉस इनवर्स से कॉस नलीफाई कितना बचा, एक्स बाई 2 बचा। अब इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है यार, 1/2 बाहर आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हाफ। ठीक है, 1/2 बाहर आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, आंसर आएगा हाफ। ठीक है, देखो कैसे करा, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका करना है यार। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका करना है। अब तुम्हें पता है देखो बाहर कॉट है तो ऊपर कॉस बनना चाहिए, नीचे क्या बनना चाहिए, साइन, तभी बात बन पाएगी। ठीक है यार, कॉस अपन साइन ही कॉट होता है ना, तो आप इसे कन्वर्ट करो। हाँ, कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री लगा के कन्वर्ट करो, फिर आओ, फिर देखो होता क्या है। यार तुम्हें क्या बताया था मैंने, कि अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, पिछली क्लास में सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। और अगर मैं बोलूँ माइनस कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा सर माइनस को उधर भेज दिया, अब यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है भाई, माइनस को इधर भेज दिया, यही करना है जी आपको। माइनस के साइन एक्स की जगह ये लिख दो, प्लस के साइन एक्स की जगह ये लिख दो, बस खत्म। तो y इज इक्वल टू, पहले ट्रांसफॉर्मेशन करो फिर डिफरेंशिएशन करोगे। 1 लिखा, ठीक है, 1 लिखा, ठीक है, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स कितना बन जाएगा, प्लस का कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, और प्लस का साइन एक्स, प्लस का साइन एक्स बनेगा माइनस का कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये चीज़ बन गई। ठीक है जी। अब 1 प्लस कॉस थीटा आपको पता है, एंगल भी आधे करने, पाई बाई 2 का पाई बाई 4 हो जाएगा, एक्स का एक्स बाई 2 हो जाएगा, प्लस हो 1 प्लस कॉस थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा।
तो पाई बाई टू का आधा पाई बाई 4, एक्स का आधा एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो पाई बाई 2 का भी आधा पाई बाई 4 और एक्स का भी आधा एक्स बाई 2। भाई 2 से 2 कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर आपका बना कॉट स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स चल रहा है, रूट चल रहा है, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हुआ कॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे है पाई बाई 4 और यहाँ पे है एक्स बाई 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल, वाई की वैल्यू आई, कॉट इनवर्स, फिर बचा सिर्फ कॉट, फिर बचा पाई बाई 4, फिर बचा एक्स बाई 2। कॉट इनवर्स से कॉट नलीफाई, आप पे बचा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 नलीफाई करके, और अब आप आंसर लिख सकते हैं। आंसर क्या आएगा इसका, देखो डी वाई बाई डी एक्स करोगे, पाई बाई 4 का 0, एक्स बाई 2 में 1/2 बाहर आया, एक्स का कितना 1, आंसर आ गया हाफ। ठीक है, हाफ इसका आंसर होगा। क्लियर है भाई, कितना आंसर होगा, हाफ होगा। ठीक है, एक्सपोजर बढ़ाएं घटाएं क्या करें, हाँ चलो ये ठीक है। ठीक है, इतने में दिख रहा होगा तुम सबको। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट तो देखो क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं 6 मार्क्स में जो अब आने वाला है। ठीक है, 6 मार्क्स में काफ़ी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्वेश्चन है वाई है कॉट इनवर्स ब्रैकेट प्रिंसिपल डिवीजन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। नाउ यू कैन प्रिडिक्ट, यहाँ माइनस आएगा, ये होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है यार आपको, और क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे, बस मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करे थे तो आपको बताया था 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखना है। ठीक है भाई, 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन एक्स, और ये हम इन्वर्स में भी कवर कर चुके हैं। साइन एक्स है तो साइन एक्स तो बनेगा 2 साइन एक्स बाई 2। सोल्यूशन चल रहा है भाई, ये 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये आपका बना साइन एक्स, और 1 को हम साइन स्क्वायर एनी एंगल लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो प्लस में तो कभी दिक्कत नहीं होती, दिक्कत माइनस में है कि 1 माइनस साइन एक्स होगा क्या। 1 माइनस साइन एक्स को आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और माइनस साइन एक्स हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये चीज़ हो गई। अब दिक्कत क्या है, देखो बाहर कॉट है, कॉट के लिए ऊपर कॉस होना चाहिए और नीचे साइन होना चाहिए। ये सही है ना, ऊपर कॉट है तो ऊपर कॉस नीचे साइन, हमें ऊपर कॉस चाहिए नीचे साइन चाहिए। तो अगर ऊपर कॉस का बचा रहना ज़रूरी है तो साइन का कटना ज़रूरी है। ऊपर किसको कटना चाहिए, साइन को, तो एक साइन प्लस में लो एक साइन माइनस में लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो क्या बनाएंगे, ध्यान से देखना, क्योंकि बाहर कॉट था, ये तो फिर तुम 10 बना देते ना साइन अपन कॉस, तो कॉम्प्लीमेंट्री लगानी पड़ती है, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, आंसर तो वही आना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसे तो मैं लिख दूंगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। सर कैसे लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम पे 2 चॉइस है, या तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बनाऊँ, वो भी वही आएगा, और साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बनाऊँ, वो भी वही आएगा। क्लियर है इतनी बातें, बहुत बढ़िया। मैं बना रहा हूँ इसे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्यों बना रहे हो सर, तभी तो बेटा साइन कटेगा और कॉस बचेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये सीखनी है, तभी तो साइन कटेगा और कॉस बचेगा। कॉस ही तो बचाना है ऊपर, और नीचे साइन बचाना है। ऊपर का सोचे करो, नीचे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कितना है, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर, और प्लस लिखा अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, इसका चलेगा होल स्क्वायर। ये यहाँ पे नीचे भी ऐसे होगा पर माइनस होगा, तो अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2
माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। होगा क्या बच्चे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है, ये होगा। और जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो बचा वो लिख दो, जो बचा उसको लिख दो। क्या बचा आप पे, बचा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट, बचा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, प्लस बचा, प्लस लगा दिया यार, क्या बचा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, वो लिख लिया, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये लिख लिया। नीचे देखो, यहाँ पे माइनस का ख्याल रख लेना, पहले तो कुछ नहीं लिखो, ऐसे लिख लो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब देखो हुआ क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, बस ये ब्रैकेट है ढाल जो इस माइनस से बचा रहा है। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और ये प्लस कितना होगा, माइनस होगा, तो माइनस का कॉस एक्स बाई टू, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस साइन का एक्स बाई टू, ये चीज़ है। ब्रैकेट बंद करो, कुछ कट रहा है तो काटो, साइन से साइन, कॉस से, सॉरी इसी नहीं काटेंगे, कॉस से कॉस, ठीक है। जो बच रहा है लिख लो, क्या बचा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब पे बचा कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू ऐड होके हो जाएगा टू कॉस एक्स बाई टू, सेम ऐसे ही साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू, दो से दो कैंसिल करेंगे, कॉस अपन साइन बना देंगे कॉट, तो y की वैल्यू आ जाएगी, कॉट इनवर्स बाहर चल रहा है, कॉस अपन साइन कॉट, और यहाँ पे एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स से कॉट नेलीफाई, बचा एक्स बाई टू, और x बाई टू का डिफ्रेंसिएशन शायद अब आपको पता ही है, हाफ लिखना, x का करेंगे तो 1 आएगा, तो आंसर आ जाएगा हाफ, ठीक है, ये चीज़ है। आंसर कितना आ गया, हाफ आ गया, क्लियर, बहुत बढ़िया। आंसर कितना है आपका, हाफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है, बस इसमें अटकना मत, प्लस माइनस की गलती करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री लगानी पड़ेगी ना, बाद में कॉम्प्लीमेंट्री लगा दोगे तब भी ठीक आएगा। नेक्स्ट देखो, y है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। अब देखो बाहर tan है, तो तुम समझ के करना तो वही है, tan के लिए ऊपर बचना क्या चाहिए, साइन, और नीचे बचना चाहिए कॉस, तुम बस ऊपर की बात करो। tan के लिए ऊपर क्या होना चाहिए, साइन, नीचे होना चाहिए कॉस, ऊपर साइन बचना चाहिए, तो कटना कौन चाहिए, ऊपर कॉस, ऊपर कटेगा कौन, कॉस, तभी बचेगा कौन, ऊपर साइन, तो कॉस काटना है यार, तो एक कॉस प्लस में एक कॉस माइनस में, तो देखो कैसे करेंगे, अब तो इसे डायरेक्ट करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी डायरेक्ट करो, आप पेपर में और यहाँ पे भी अपनी नोटबुक में लिखना है यूजिंग 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को हमें काटना क्या है, कॉस काटना है, तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, और 1 माइनस साइन एक्स लिखना, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, ऊपर प्लस कॉस एक्स बाई टू, नीचे माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे लिखना। तो अब तो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, पर आप लोग खोल के करना। देखो 1 प्लस साइन एक्स, आपको पता ही है 1 प्लस साइन एक्स को हम लिखेंगे यहाँ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, पुराना क्वेश्चन ये बस बाहर कॉट था, यहाँ tan है, तो अपनी देश जैसा भेस वैसा वैसा कर लिया, 1 माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, इसका चलाएंगे स्क्वायर, सेम चीज़ नीचे साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, कैंसिल कर दिया, बचा क्या, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, जो बचा लिख लो, यहाँ से बचा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, यहाँ से क्या बचा, प्लस है, तो प्लस के बाद जो भी है लिख लो, जैसा साइन है, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, नीचे की बात करें साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, तो ऐसे लिख लिया,
देखो माइनस ढाल कट गई, प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन एक्स बाई टू, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स बाई टू, ब्रैकेट क्लोज, कॉस से कॉस, साइन से साइन, कैंसिल हो गया, जो बचा वो लिख लो यार, और डी वाई बाई डी एक्स निकालो, क्या बचा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट ब्रैकेट साइन एक्स बाई टू 2 बार है तो 2 साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू 2 बार है 2 कॉस एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपन कॉस क्या बना, tan बना, ठीक है। बाहर एक tan इनवर्स है और अंदर साइन अपन कॉस क्या बना, tan बना, फिर क्या है x बाई टू है, tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, नलीफाई हुआ, तो y की वैल्यू सिर्फ x बाई टू आ गई, और डी वाई बाई डी एक्स आपको पता है जब ऐसी कंडीशन हो तो 1 बाई टू बाहर, x का 1, आंसर आ गया हाफ, आंसर आ गया हाफ। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया, देख लो आगे बढ़ेंगे अब, अभी तो ये देख लो कैसे हुआ। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे फिर अब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही है, पहला है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। अब कैसे करोगे, करना तो है ही, करेंगे कैसे, ऐसा तो होगा नहीं है कि तुम सोच रहे कि कॉट इनवर्स ये है तो हम ऐसे लिख ले, इसे 1/1 प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, फिर अंदर का करें, तो वैसे भी कर सकते हो। तो पहला मेथड तो सिंपल वाला ही है, ये पूरा एंगल थीटा है। मेथड 1 देख लेते हैं पहले। मेथड 1 क्या है, करना है अगर इसका डिफरेंशिएशन तो 2 बार होगा, एक बार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, फिर एंगल का। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना, पहले डी बाई डी एक्स होगा इन्वर्स का, तो पूरा लिखना पड़ेगा कॉट इन्वर्स ऑफ 1 बाई एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स का, 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स का आपको पता ही है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आता है, अगर उसमें भी भूल चूक हो गई तो आप इसे लिख लो 1 बाई एक्स को एक्स की पावर -1। अब देखो कॉट इनवर्स थीटा का आपको डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, -1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर। अगर कॉट इनवर्स थीटा हो तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर। थीटा कितने बच्चे, 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। पता है ना डिफरेंशिएशन कॉट इनवर्स थीटा का होता है -1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर। और यहाँ पे आपको पता है -1 पावर आ गया ही, एक पावर और कम हो गई, तो अब -2 होगी, -1 से एक पावर और कम कितनी होगी, -2 होगी। चलिए अगर यहाँ पे हो गया तो -1 हो गया, 1 प्लस यह आया 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये आ रहा है -1 अपॉन, नीचे जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -2 नीचे आके +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देना यार, माइनस माइनस प्लस कर देना, 1 आ गया, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई में है ना, और आप पे क्या आया, अब एक्स स्क्वायर आया, साथ में क्या है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में एलसीएम ले लो आप लोग, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कर दूँ इनसे, देख लेना कितना आ रहा है। तो देखो 1 तो ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, अंदर एलसीएम लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एलसीएम आपको आता ही है, इससे कैंसिल होगा, कितना आया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, ठीक है ना, खुश हो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इसका, ठीक है। ये याद रखना मेथड 1। अब मेथड 2 देखो, मेथड 2 में देखो, अगर मैं एक्स को tan थीटा ले लूँ तो 1 बाई tan थीटा होता है कॉट थीटा, देखो फिर कट जाएगा, नलीफाई हो जाएंगे दोनों। तो ऐसा आपको ट्रेंड पकड़ना है कि अगर हम x को क्या ले लें, आंसर यही आएगा शायद, x को अगर हम tan थीटा ले लें, और अगर tan थीटा ले लो, ठीक है, और फिर आप थीटा को क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स x, ठीक है, tan उधर जाके tan इनवर्स बनेगा, कहीं डालना पड़ेगा। अब देखो y है कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स, एक्स कितना है tan थीटा है, 1 बाई एक्स, एक्स कितना है tan थीटा, और 1 बाई tan थीटा होता है कॉट थीटा, ये तो सबको ही पता है, 1 बाई tan बनेगा कॉट, कॉट इनवर्स से कॉट नलीफाई, y की वैल्यू आ गई थीटा। पर क्वेश्चन तो एक्स वाई में था, तो आंसर भी एक्स वाई में आएगा, थीटा में नहीं आएगा, आप 1 नहीं कर सकते इसे,
करेगा तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में ही सबको, तो थीटा की वैल्यू डालो। थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ओरिजिनली एक्स में आ गया, थीटा में नहीं था ना, थीटा तो हमने अपनी कंफर्ट लेवल के लिए करा, अब बस इतना आ गया। अब दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करो, तो tan इनवर्स एक्स का आपको बताइए कितना आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, जो कि ये चीज़ है। तो दोनों मेथड से सेम ही आएगा, पर मुझे तो ये मेथड बढ़िया लग रहा है क्योंकि ये टाइम बचाता है। ये मेथड भी सही है, वो सही है, पर वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। देख लो, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तुम्हें फॉर्म याद आ रही है तो बहुत बढ़िया, ये 2 tan इनवर्स x होता है, पर मैं चाहूँगा वाली फॉर्म मत बनाऊँ। इसको करना है ना, तो आपको पता है एक चीज़ होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या होती है, tan 2 थीटा, वो करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो वही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे। x की जगह हम क्या डालेंगे, tan थीटा, दिस इज सब्सटीट्यूशन। इससे पहले क्या कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन। x की जगह tan थीटा, थीटा की जगह कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ x आ गया, ये आ गया। इसको पुट करेंगे, देखते हैं बात क्या बनती है। तो y है, tan इनवर्स है। बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, पागल मत बने करो, फिर आंसर चल रहा है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स चल रहा है, 2 है, x की जगह कितना है, tan थीटा, 2 tan थीटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यू ऑल नो, माइनस आता है, tan अपना ही सगा नहीं है, तो tan 2 थीटा आता है, प्लस क्या आता है, अगर यहाँ प्लस हो तो sin 2 थीटा आता है। तो ये बना tan इनवर्स 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बना tan 2 थीटा। tan इनवर्स से tan गया, कितना बचा, 2 थीटा। पर क्वेश्चन एक्स वाई में है ओरिजिनली, तो आंसर भी एक्स वाई में निकालेंगे, तो थीटा की जगह हम ये वैल्यू डाल देंगे, कितनी है, tan इनवर्स एक्स है। तो वाई हमारा सक्सेसफुली सिंप्लीफाई हो गया, किस फॉर्म में, 2 tan इनवर्स एक्स में। मैंने आपको बोला ही था यही आएगा। तो dy बाई डी एक्स करेंगे, 2 बाहर, tan इनवर्स एक्स का आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, या 2 तो बाहर करो, और tan इनवर्स एक्स का आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सर एक्स का भी करें, कर लो, मुझे क्या, एक्स का 1 आएगा, है ना, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर आ गया। क्लियर, बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश, तेज बच्चे हो रहे हो सब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करेंगे यार, डोंट लूज द मोमेंटम, नेक्स्ट करेंगे। देखो नेक्स्ट है आपको y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब यहाँ क्या कर सकते हो, सोचो, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, सोचो कुछ कर सकते हो तो बताओ यार, खुद बताओ ना, कुछ कर सकते हो क्या, बताओ। अच्छा सर, आपने हमें एक चीज़ बताई थी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है कि अगर tan इन्वर्स थीटा हो तो ये कॉट इन्वर्स के कितने के बराबर होगा। तो मैंने बोला था बेटा यहाँ 1 में तो जाता ही नहीं, अपॉन में, जैसे tan थीटा 1 बाई कॉट थीटा होता है, इन्वर्स तो हमेशा ऊपर ही रहते हैं। तो कहाँ फ़र्क लाएं, एंगल रेसिप्रोकल कर दें, थीटा है तो कितना कर दें, 1 बाई थीटा कर दें। ऐसे अगर सिंपली आपको कॉट इन्वर्स थीटा दिया है तो आप उसे tan इन्वर्स 1 बाई थीटा भी लिख सकते हैं। ये तो हमें पता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से कि tan इन्वर्स थीटा हो जाएगा कॉट इन्वर्स का 1 बाई थीटा, और अगर कॉट इन्वर्स का थीटा हो तो tan इन्वर्स का 1 बाई थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे करो, ठीक है, बात माने करो, यहाँ पे भी ऐसे करो, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन करोगे पहले फंसोगे। पहले इसको चेंज कर लो, तो जो कॉट इन्वर्स में है वो tan इन्वर्स में क्या होगा भाई, एंगल रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मतलब 1 प्लस एक्स ऊपर आएगा और 1 माइनस एक्स नीचे आएगा, ये चीज़ है। वाई इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स है, 1 माइनस एक्स ऊपर है, 1 प्लस एक्स नीचे है, tan इन्वर्स में 1 प्लस एक्स ऊपर चल जाएगा, 1 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। अब क्या करें, कुछ नहीं यार, आप ना एक्स को ना थोड़ी देर के लिए tan थीटा पुट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स को tan थीटा पुट कर लो तो थीटा आ जाएगा आपका tan इन्वर्स एक्स। क्यों बोल रहा हूँ अभी समझो, y इज इक्वल टू tan इन्वर्स हो गया, x को tan थीटा डाला, 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा बन गया। कोई फॉर्म याद आई, बोलो जल्दी बोलो, कोई फॉर्म याद आई। इस 1 को नहीं छेड़ते, 1 को लिखते हैं tan पाई बाई 4, और सबसे आखिरी वाले में भी tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी तो पढ़ी थी tan ए प्लस बी, इतने क्यों वो हो रहे हो स्टबन। तो 1 को लिखो tan 45, tan पाई बाई 4,
प्लस टेन थीटा अपॉन, इस वन को नहीं छेड़ते, टेन थीटा है, पता नहीं अकेले क्या कर रहा है, वन की मल्टीप्लाई कर दो, वन मतलब टेन पाई बाई फोर की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो वन हो गया टेन पाई बाई फोर प्लस टेन थीटा, वन माइनस टेन थीटा टेन पाई बाई फोर, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, क्या बनेगा टेन ए प्लस बी। तो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन ए प्लस बी, वट इज़ ए पाई बाई फोर, वट इज़ बी थीटा। ऐसा आ गया बच्चे, ठीक है। देखो कहाँ से कहाँ घूमा क्वेश्चन, टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, कल आनी चाहिए निकालने की, कब आएगी सर, प्रैक्टिस से। तो पाई बाई फोर प्लस थीटा बचे जब ये नलीफाई हो जाएंगे, और थीटा में तो होता ही नहीं कभी आंसर, तो इसे आगे बढ़ाएंगे, थीटा की जगह कितना टेन इनवर्स एक्स, कहाँ से सर, यहाँ से बेटा, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंसिएशन करो यार इसका, तो डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई फोर का जीरो, टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, खुश रहो, ठीक है, ऐसे करना है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नया क्वेश्चन है यार कि आपको डिफ्रेंसिएशन करना है इसका, वाई दिया नहीं रहता, मैं लगाता हूँ, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। आपको पता है ये भी टू टेन इनवर्स एक्स का है, आंसर टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा, कुछ तीन करो खुद समझ में आएगा, इसका टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आएगा। देखो मैंने तो ये देखा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोई चीज़ होती है, क्या होती है, कॉस टू थीटा होती है, वही करेंगे। उसे सीधा नहीं लिखना, एक्स को टेन थीटा डालो, हमेशा टेन थीटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा। अभी ये सारे बिलीफ गलत साबित होंगे, अभी तो बस आप डाल लो कि थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, तो वाई कितना कॉस इनवर्स ब्रैकेट वन माइनस ब्रैकेट चेंज कर दिया, एक्स की जगह टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा, अगर एक्स स्क्वायर है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा, कहाँ से डाला, यहाँ से, ठीक है। एक्स की जगह टेन थीटा डाल दिया, तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा। बेटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका कॉस टू थीटा होता है, अगर आपको याद हो, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस टू थीटा, वही लिखेंगे। तो कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस नलीफाई, कितना बचा टू थीटा, थीटा में तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, थीटा की वैल्यू ऊपर से कितनी टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स टू अपॉन टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। यही मैं आपको कह रहा था, देखो यही आया सर, क्वेश्चन था कहाँ, ये था ना बेटा क्वेश्चन, आंसर यहाँ से शुरू होगा, पागल तो नहीं होते तुम लोग, ये है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है कभी, तो टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये है, बस याद रखना है कॉस टू थीटा होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बस वहाँ से बात बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखो, आपका है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, अपन लोग आंसर यहाँ से करेंगे। ये देखो याद आया गया आपको, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है, सीधा आ जाएगा। तो पुट एक्स इज इक्वल टू कितना टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये चीज़ है, डालेंगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर थीटा, तो आप कितना आया टू टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो चीज़ है। ये होता कितना है बच्चे, साइन टू थीटा होता है, अंदर वाली चीज़ साइन टू थीटा, याद है ना, साइन टू थीटा टू टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस टू थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन टू थीटा टू टेन थीटा अपन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये चीज़ है। साइन टू थीटा आया, साइन इनवर्स से साइन गया, टू थीटा बचा, पर क्वेश्चन ओरिजिनली एक्स वाई में था, तो थीटा को हमें टेन इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा, कहाँ से सर, यहाँ से। और अगर हम अब डिफ्रेंशिएशन करें तो टू ऐसे रहेगा, टेन इनवर्स एक्स का आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप पे आ गया टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप पे आंसर है, ठीक है, देख लो, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर है।
क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/2x² माइनस 1 है। क्या लगाओगे, खुद सोचो, सोचो और कर दो, टाइम से हो जाएगा। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं होता ना, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कुछ नहीं होता। क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कुछ? क्या होता है? cos टू थीटा होता है, वही करेंगे। ठीक है, तो देखो x की जगह कितना डालें भाई, ये क्वेश्चन था, आंसर चल रहा है। x की जगह कितना cos थीटा, आपको कैसे पता चला? आपके साथ ही तो अभी निकाला, साइन से बात नहीं बनेगी। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं होता। ठीक है, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं होता। हाँ, पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसलिए x की जगह cos थीटा, थीटा की जगह कितना cos इनवर्स ऑफ x, ये कर लेंगे। अगर ऐसा कर लिया तो y रहा, सेकंड इनवर्स रहा, ब्रैकेट रहा, 1 रहा, 2 रहा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है इतना? एक्स की जगह कॉस थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। कितना होता है ये? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है cos 2 थीटा, ये होता है। तो सेकंड इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ cos 2 थीटा, cos ऊपर जाके सेक हो गया, ये आपको पता है। तो y इज इक्वल टू, बाहर चल रहा है सेकंड इनवर्स, 1/cos 2 थीटा बनेगा सेक 2 थीटा, सेकंड इनवर्स से सेक जाएगा, बचेगा 2 थीटा। क्वेश्चन अगर एक्स वाई में, आंसर भी एक्स वाई में, तो थीटा की जगह cos इनवर्स x, बस बात खत्म। तो dy/dx आपका कितना आया? आप पे आया 2 ऐसी cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का यही होता है ना, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आया -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, देखो क्या होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ सर, आगे समझ में, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, कुछ तो होता है, cos 3 थीटा होता है, cos 3 थीटा, वही लगाएंगे। 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर cos 3 थीटा के, तो पुट करेंगे x को कितना cos थीटा, और थीटा की जगह कितना cos इनवर्स x, ये पुट करेंगे। थीटा की जगह cos इनवर्स x, x की जगह cos थीटा। तो देखिए होगा क्या, y रहेगा, cos इनवर्स रहेगा, ब्रैकेट रहेगा 4x³, x अगर cos थीटा है तो x³ हो गया cos³ थीटा माइनस 3। सर cos³ थीटा क्यों होगा, cos थीटा का होल क्यूब होगा, तो पावर बीच में ही आती है बच्चे। ठीक है, वही बात है, -3 x की जगह कितना cos थीटा, 3 cos थीटा। ये अंदर फार्मूला है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, किसका? cos 3x का, नहीं यार थीटा है ना, तो cos 3 थीटा का। 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा हो गया cos 3 थीटा, cos इनवर्स से cos नलीफाई, y की वैल्यू आ गई 3 थीटा। क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई में, तो आंसर भी एक्स वाई में, तो थीटा की जगह कितना cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x हो गया। तो dy/dx की वैल्यू क्या आई, 3 ऐसी रहा, cos इनवर्स x का हो गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है cos इनवर्स x का, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ होती है, हम लोगों ने लिख ली। तो होगा क्या, 3 × -1 -3 होगा, √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ चलेगी, और यही हमने चलाई है। ठीक है, यही चीज़ चलेगी और यही हमने चलाई है। दिख रहा है ना आपको कैसा हुआ? 3 cos इनवर्स x था, 3 ऐसे रहने दिया, cos इनवर्स x का होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी सब्स्टिट्यूशन से होगा। खुद सोचो यार क्या बनेगा, अंदर बना लो और कर लो, बन सकता है कुछ। सर ये तो हमें कॉस का लग रहा है, तो बना लो यार, फिर कॉम्प्लीमेंट्री कर देना, है ना।
ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप x की जगह cos ना डालना, tan डालना, क्योंकि cos टू थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो करना। x की जगह tan थीटा, थीटा की जगह कितना बच्चे tan इनवर्स x करेंगे। तो देखो y कितना आ गया साइन इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप सबको पता है कितना होता है, cos 2 थीटा होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y हो गया साइन इनवर्स। अब बच्चे अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बना आपका कितना, cos 2 थीटा। सर अब तो कटेगा ही नहीं, तो कुछ नहीं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री लगाओ ना। कॉम्प्लीमेंट्री भूल गए कि साइन 90 पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा दे रखा, साइन करेंगे तो जो भी एंगल है, जैसे आज एंगल 2 थीटा है उसके आगे पाई बाई 2 लगा देंगे, है ना, और बीच में माइनस। तो ये जो कॉस थीटा है अंदर, ये जो अंदर कॉस थीटा है, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है, 2 थीटा है। थीटा भाई जनरल है ना, तो 2 थीटा बना लिया आज। तो देखो कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन से साइन इनवर्स जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। यू हैव टू बी लिबरल इन मैथमेटिक्स, रोम इज़ नॉट बिल्ट ऑन अ सिंगल डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, इसलिए थीटा की जगह कितना tan इनवर्स x, तो पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। बस अब dy बाई डी एक्स निकालो यार, पाई बाई 2 का 0, बहुत बढ़िया, माइनस 2 ऐसे लिख दो, लिख दिया। tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 0 तो किसी काम का नहीं है, -2 इंटू 1 -2 होगा, तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया यार। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आप पे है। अब आपको समझ में ही आ गया होगा ये कैसा है। ले सकते हो वैसा, बता लो यार, क्या लूँ यहाँ पे, खुद सोचो। कॉट ले लें क्या, tan ले लें, tan लेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता तो बात तो बन सकती थी, अब तो नहीं बनेगी, अब नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता तो भाई मैं सबसे पहले क्या करता, कॉस इनवर्स लिखता, इसको कॉस इनवर्स लिखता, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे। सर पर हमने तो ये पढ़ा था कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। हाँ होता है, तो सर आपको माइनस से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर बेटा ये इन्वर्स है, ठीक है, सर्कुलर फंक्शन नहीं है, ये इन्वर्स है, यहाँ पे ये चीज़ मत लगाना। तो कुछ सोचो ना आउट ऑफ द बॉक्स, कैसे करें, सोचो, कर लेंगे, तुम सोचो तो फिर कर लेंगे, तुम सोचो बस, फिर कर लेंगे जैसे इसे करना है, ठीक है। फिर साइन डाल दो, साइन से क्या होगा, कुछ ही नहीं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या उल्टा इसका, कॉस से भी कुछ नहीं होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उससे भी कुछ नहीं होगा। तो एक काम करो, हाँ कॉस थीटा होता तो बन जाता, तुम एक्स की जगह कॉट थीटा डाल लो, मेरी बात मानो, विश्वास करे करो मुझ पर। एक्स की जगह कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना, कॉट नहीं, कॉट कॉस नहीं, सॉरी कॉट। तो एक्स की जगह तुम कॉट थीटा डालो, थीटा की वैल्यू बनी कॉट इनवर्स एक्स, ये बन गई है ना। क्वेश्चन ये रहा, आंसर सॉल्व कर रहे हैं। एक्स की जगह कॉट थीटा, थीटा की जगह कॉट इनवर्स एक्स डाल के देखो यार, तो वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, नीचे आया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है सर, क्या पाया, क्या खोया, क्या मिला, कुछ नहीं, इसका रेसिप्रोकल करो, कॉट को लिखो यार 1/10। अब देखो बात पलटेगी, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स कॉट स्क्वायर थीटा बना 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1, नीचे देखो क्या है 1/10 स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ये चीज़ है। इसके बाद होगा क्या, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इधर जाएगा
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई कितना है, टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, प्रिंसिपल डिवीजन ये रहा। यहाँ पे करोगे अब नीचे, ये है प्रिंसिपल डिवीजन, ये रहा। यहाँ पे करोगे तो ये आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में कितना, टेन स्क्वायर थीटा पूरे में, है ना, ऐसे ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, कट गया भाई। अब बताओ क्या बचा, अब आप पे बचा सेकेंड इनवर्स, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ बची। क्या होता है ये, होता है कुछ, होता तो है सर, कैसे होता है ये सोचो। अब मैं मिटा रहा हूँ ये, है ना, हो गया इसका काम। अब सोचो कैसे होता है, तुम इसका ना रेसिप्रोकल कर लो, कर सकते हो ना, ये सारा वाई के टर्म्स में चल रहा। सेकंड इनवर्स है तो कॉस इनवर्स में क्या होगा, तो कॉस इनवर्स में ये होगा, ये चीज़ ऊपर जाएगी, ये चीज़ नीचे आएगी, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये सेकंड इनवर्स का कॉस इनवर्स बनाएंगे, एंगल रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर ये पूरा थीटा है तो अब 1 बाई थीटा लिखेंगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नीचे गया। ये तो तुम्हें पता है ना यार, ये कितना होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताओ जल्दी, कॉस 2 थीटा होता है। सर कहाँ से होता है, पढ़ा नहीं था तुमने, यही होता है ना कॉस 2 थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हो गया, तो कॉस इनवर्स से कॉस गया, कितना बचा, 2 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू डालो, थीटा की वैल्यू ऊपर से देखो कितनी है, कॉट इनवर्स एक्स है, बस आ गया आंसर। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, 2 ऐसी है, कॉट इनवर्स एक्स का होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या है फिर, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म, एज सिंपल एज दैट। -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ गया, बस खत्म, ऐसे करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। देखो जब सिंगल पावर हो, एक्स स्क्वायर ना हो, तब तो एक ही चीज़ काम आती है, 10, क्योंकि इसका एक वाला फार्मूला बनता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, वैसा बना लेंगे। तो कॉट इनवर्स है ये। अच्छा, अगर आप चाहते हो तो इसे कन्वर्ट कर लो, कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स में कैसा उल्टा रिलेशन है कि अगर ये टेन इनवर्स में होता तो एंगल रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। जिनको इसमें भी भूल चुके हैं, जाओ जरा इनवर्स का पढ़ के आ जाओ, पहली 2 वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। वाई कॉट इनवर्स थीटा था तो टेन इनवर्स 1 बाई थीटा हो गया, एंगल ही रेसिप्रोकल कर दिया हम लोगों ने। क्या क्वेश्चन बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते यार, क्या हो गया, प्रूफ थोड़ी करना है तुम्हें कुछ, ये हो गया बस। अब डालो यहाँ पे, यहाँ तक क्वेश्चन था, यहाँ तक आंसर हो गया। पुट करो, एक्स की जगह कितना, टेन थीटा, थीटा की जगह कितना, टेन इनवर्स एक्स, ये पुट करो। देखो फिर क्या बना, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस एक्स की जगह टेन थीटा और 1 माइनस एक्स की जगह टेन थीटा। अब तुम्हें पता है इसको नहीं छेड़ते, यहाँ पे 10 पाई बाई 4 लगाएंगे और इधर 1 पे भी 10 पाई बाई 4 लगाएंगे, 10 बार कर लिया हमने ये। ठीक है, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, आगे देखो क्या होगा, इस वाले 1 को क्या लिखोगे, 10 पाई बाई 4 लिखोगे, प्लस 10 थीटा अपॉन, ध्यान से देखो इस 1 को नहीं छेड़ना, 10 थीटा चल रहा है, मल्टीप्लाई में लगा दो यहाँ पे 1 मतलब 10 पाई बाई 4, तो बन गया 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b कितना होता है सर, होता है 10a प्लस b, तो लिख लो यार, अंदर बन गया 10a, a कितना है पाई बाई 4, b कितना है थीटा, ऐसे लिख लिया। 10 इनवर्स से 10 एलिफाई हुआ, बजा पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये गए ना दोनों। पर क्वेश्चन एक्स वाई में आंसर भी एक्स वाई में आएगा, तो थीटा की जगह कितना, थीटा की जगह 10 इनवर्स एक्स, बस खत्म बात। अब तो डिफ्रेंसिएशन करना है, बच्चों का खेल है, इट्स पीनट्स फॉर यू। पाई बाई 4 का 0, 10 इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सीधा आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। और क्या चाहिए, 2 जोड़ो 2 घटाओ,
बस ख़त्म, इतना ही तो है। क्या करोगे, 2 जोड़ के 2 घटा के, इतना ही आंसर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स। इसका करना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाई एक्स। क्या डालोगे यार, बाहर tan इनवर्स है, क्या डालोगे। अब तुम ये देखो, कुछ ऐसा होता है, x की जगह हमें कुछ चीज़ डालनी है। पहले तो रूट है, रूट 1 प्लस, पहले देखो x की जगह साइन डालेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी कुछ नहीं होता, ये भी गलत। तो अगर हम tan डालें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कुछ चीज़ होती है, सर देखना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई, खुद ही बताओ, माइनस इधर जाके प्लस होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है। तो ये तो देखो बन तो रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये रहा, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये स्क्वायर से फिर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे देखना पड़ता है, साइन से बात नहीं बनी, कॉस से बात नहीं बनी, 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस कुछ नहीं होता, पर 1 प्लस साइन स्क्वायर होता है, ऐसा बनाएंगे, है ना। हमें भी ऐसे ही पता चलता है, तुमको भी ऐसे ही पता चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया ये, आंसर करेंगे, पुट करेंगे एक्स की जगह कितना tan थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी tan इनवर्स x, बस डालो। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स की जगह tan थीटा, तो ये बना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना बचे, x की जगह tan थीटा, x की जगह tan थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अभी तो बताया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो वही करेंगे। 3 होती ना बेसिक आइडेंटिटी जो 10th में पढ़ी थी, वही लगाएंगे। माइनस का 1, टेन थीटा ऐसी है, रूट ऐसी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बना सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना बना, सेक स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा, आप पे बचा y इज इक्वल टू tan इनवर्स सेक ऑफ थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब क्या करें, अब फैमिलियर वे में तोड़ो, साइन कॉस में, tan को भी खोलो, साइन कॉस में सेक को भी खोलो, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, आगे देखो क्या होगा, सेक हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस का कितना 1, ठीक है, अपॉन tan हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये ठीक है, सेक को खोला 1 बाई कॉस में, tan हो गया साइन बाई कॉस। एलसीएम लो यार, कॉस कॉस कट जाएगा ना बाद में, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो बच्चे ये आपका प्रिंसिपल डिवीजन है ना, ये वाला। अब देखो ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई कितना कॉस थीटा, ये सही है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे कितने हैं बच्चे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, कुछ होगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बचा, tan इनवर्स कितना बचा, तुम्हारे लिए देखो बार बार लिखना पड़ता है, ये नहीं कि ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे सीधा, ये तुम लगा लेकर लो ट्रांसफॉर्मेशन में सीधा। 1 माइनस कॉस थीटा तुम्हें पता है क्या है, साइन थीटा को भी पता है तुम्हें किस में तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये सॉल्व होगा, है ना। यही आपका एक क्वेश्चन था पहले, तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, भूलना मत, थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स पे पुट करना है बाद में, ठीक है। और साइन थीटा क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा तो तुम्हें पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, प्लस होता तो 2 कॉस स्क्वायर लिखते हैं, और साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल, क्या बचा, ऊपर साइन नीचे कॉस, बचा नहीं बचा, ऊपर साइन नीचे कॉस, अरे बोलो यार, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो कितना बना, tan बना, tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan गया, बचा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा आपका tan इनवर्स एक्स था और अपॉन में कितना है tan 2 है, ठीक है, थीटा आपका tan इनवर्स एक्स था, अपॉन में कितना है 2 है, बस अब करो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, फिर
हाफ बाहर आएगा, ठीक है, किसका करना है, हाफ बाहर आया, tan इनवर्स एक्स करना है तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। खुश रहो, ठीक है, ऐसे करना है इसे। क्लियर है, बहुत बढ़िया।